देखो बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है कि इफ़ अ वेक्टर, क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में से देख लेना। इफ़ अ वेक्टर हैज़ डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, टू एंगल्स दिए हुए, देन थर्ड डायरेक्शन एंगल आपको फाइंड कर लेना है। ओके, थर्ड डायरेक्शन एंगल आपको फाइंड कर लेना है। तो देखिए क्या करते हैं हम, इसमें क्या क्या दिया हुआ है ना वो लिखते हैं। व्हाट इज़ गिवन, अल्फ़ा इज़ गिवन 45 डिग्री, एंगल को अल्फ़ा बीटा गामा से डिनोट करते हैं, आपको पता है। बीटा इज़ 60 डिग्री गिवन एंड गामा वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, इससे पहले हमने बताए थे कि उसका फॉर्मूला रहेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं उसका, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज़ इक्वल टू 1। ये फार्मूला है ना। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करो, बिल्कुल इजी है। देखो 45 यहाँ पर, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 45 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 45, कॉस स्क्वायर बीटा की कितनी है 60 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज़ इक्वल टू 1। क्या करते हैं देखो, कॉस स्क्वायर 45 कॉस 45 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में आपने पढ़ चुके हैं 10 स्टैंडर्ड में, 1/√2 आएगी और ये स्क्वायर इसे स्क्वायर आएगा। कॉस 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, फिर ये स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा और ये कॉस स्क्वायर, ये गामा इज़ इक्वल टू 1। ये गामा है, हाँ याद रख लेना। तो देखो इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा 1/2, क्योंकि √2 इंटू √2 कितना होता है देखो, 2 2 ज़ा 4, √4 का स्क्वायर रूट कितना आता है 2, तो यहाँ पर कितना आएगा इसका आंसर 2 आएगा। प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज़ इक्वल टू 1। सो अब देखो इसको आप यू भी सॉल्व कर सकते हैं कि डायरेक्टली भी कॉस स्क्वायर गामा इज़ इक्वल टू 1 -1/2 -1/4, यानी इन दोनों को इधर ले लो, इसको भी इधर ले लो, तो क्या आ जाएगा देखो, कॉस स्क्वायर गामा इज़ इक्वल टू, इसको हम कैसा कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं हम, है ना। एलसीएम निकाल के अब देखो ये एक है, एक में से आधा गया तो आधा रहेगा ऑफ कोर्स। देखो एक है ना, एक है, जैसे ये एक चॉकलेट है, इसका आधा कर दिए तो आधा बाकी बचता है, तो ये एक है, 1 - 1/2 तो आधा रहेगा। अगर नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 - 1 1/2। ये इतना सॉल्व हो गया हमारा। अभी -1/4 बाकी है। इसको कैसा करेंगे देखो, इसको एलसीएम निकालो, 1/2 - 1/4। एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, 2 का टेबल, ये 2 है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 4 का टेबल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है 4, और वो भी और दूसरा कोई नंबर नहीं है, इसलिए यही नंबर दैट इज़ एलसीएम। एलसीएम इज़ 4। तो हमको क्या कर लेना है, दोनों का डिनोमिनेटर 4 बना देना है। तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, देखो जैसे दिया हुआ है 1/2 - 1/4, इधर 4 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 2 से, और इधर 4 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 1 4 1 4। सो 2 - 1 कितना आएगा 1, 1/4 आंसर आया इसका। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा आधा है, आधे में से पाव गया, पाव बाकी बचता है, ऐसा भी कर सकते थे। चलो उसके आगे देखो, अभी हमको क्या कर लेना है, अब ये स्क्वायर रूट हो गया ना, ये स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट कर देना है इसका, कॉस स्क्वायर गामा इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-1/2, ये 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 आ जाएगा और प्लस माइनस आ जाएगा। तो इसकी दो वैल्यूज़ मिल गई, कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/2 एंड कॉस गामा इज़ इक्वल टू 1/2 एंड कॉस गामा इज़ इक्वल टू -1/2। अब इसको आप क्या कर लेना है, 1/2 मतलब क्या एंगल कौन सा आएगा वो देख लेना है। तो कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/2 कॉस की कब वैल्यू रहती है, जब यहाँ पर देखे थे कॉस 60 आता है, तो इधर लिख दो कॉस 60। कॉस 60 को हम कैसा लिख सकते हैं, π/3, कॉस π/3। इसको कंपेयर करेंगे तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, है ना, कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो गामा इज़ इक्वल टू, इसको कंपेयर कर दो ना, कॉस गामा, देखो कॉस कैंसिल हो गया, गामा इज़ इक्वल टू π/3। ये एक एंगल हो गया, अब माइनस वाला भी फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो ये माइनस में आ गया, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट देख लेना है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, यानी यहाँ पर साइन के अलावा सब माइनस रहेगा। यहाँ पर देखना है हमको कॉस माइनस कब रहेगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट पे आपका कॉस क्या रहेगा, माइनस रहेगा, है ना। इधर भी रहेगा माइनस, लेकिन आपको देख लेना है कि इधर पहले कहाँ पर आ रहा है, तो इधर माइनस है, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, π-θ, ये है ना π-θ, तो वही चेंज करते हैं जिससे पहले हमने देखे थे क्वेश्चन में। तो कैसा करेंगे देखो इसको, इधर के कॉस गामा इज़ इक्वल टू
कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा क्या है हमारे पास, पाई अपॉन 3 आ गया ये वाला। ओके, सो क्या आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, कॉस 3 पाई माइनस 1 पाई, 2 पाई अपॉन 3 आ जाएगा। सो कॉस पाई, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ये गामा आया सॉरी, तो गामा इज इक्वल टू कितना आएगा, 2/3। अभी आप बोलोगे सर माइनस में था, हाँ माइनस में था, लेकिन माइनस का हमको उड़ाने के लिए, चेंज करने के लिए हमको ये करना पड़ा, पाई माइनस थीटा, है ना, तो माइनस चेंजेस हो गए, यानी ये दो वैल्यूज़ आ गए एंगल के। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 145 डिग्री सॉरी with the x, y and z axis respectively. Okay, then find its direction cosines. Direction cosine फाइंड कर लेना है हमको। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, एल, एम और एन होता है, ये भी आपको पता है। चलो व्हाट इज़ गिवन पहले लिखते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन में आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 135 एंड गामा इज इक्वल टू 145। तीनों एंगल्स दिए हुए हैं बच्चों। अब हमको डायरेक्शन कोसाइंस मालूम कर लेने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या, एल एम एन आता है ना, तो इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, जैसे एल है और एम है और एन है, तो एल इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, ये तो पढ़े थे हमने, कॉस अल्फ़ा ये है, कॉस बीटा ये, कॉस गामा ये है, एम इज़ इक्वल टू कॉस बीटा और ये एन इज़ इक्वल टू कॉस गामा। चलो कॉस अल्फ़ा, तो एल इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, फिर एम इज़ इक्वल टू कॉस बीटा की वैल्यू क्या है 135, फिर एन इज़ इक्वल टू कॉस 145 आ जाएगा। अब देखो इसको हम 90 है ना, तो डायरेक्ट आ जाएगा एल इज़ कॉस 90 मतलब 0 आ गया। अब m इज़ इक्वल टू हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें cos 135 को हमको चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 90 + 45 कर दो, यानी 90 + थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा और c से स्टार्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 45 आ जाएगा, है ना। अब ये क्वाड्रेंट में कौन से आ जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा वो देख लेना। क्वाड्रेंट में माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ये कॉस है ना, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में, अभी इससे पहले क्वेश्चन में देखे थे सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है इसलिए। ओके, अब वो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है इसलिए मैं माइनस में लिखे। अब साइन 45 की वैल्यू क्या आती है, 1/√2 माइनस 1/√2। फिर से देखो माइनस क्यों आया, क्योंकि ये कॉस 45 ये कहाँ पर आएगा, 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना, 90 + थीटा। चलो देख लेते एन इज़ इक्वल टू कॉस 45, यहाँ पर कितना है 145 क्या 45 है, सिर्फ 45 है, देखो क्वेश्चन हमने रॉन्ग लिखे है, सिर्फ 45 है क्वेश्चन। तो एन इज़ इक्वल टू कितना आएगा, 1/√2 आएगा। ये तीनों वैल्यूज़ आ गए। अब तीनों वैल्यूज़ हमको क्या कर लेना है, सिर्फ इतना ही कर देना था, क्या रिपीटेड फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, इतना ही फाइंड कर लेना था हमको। तो क्या क्या डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, पहला एल इज़ इक्वल टू 0, m इज़ इक्वल टू -1/√2 एंड n इज़ इक्वल टू क्या है 1/√2। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कैसा आएगा। वो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, इफ़ अ लाइन हैज़ रेशियोज़ डायरेक्शन रेशियोज़ 4, -12 एंड 18 देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस बता रहा है। डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लेना। अब देखो व्हाट इज़ गिवन, a इज़ इक्वल टू 4 है ये, b इज़ इक्वल टू -12 और c इज़ इक्वल टू 18। बेसिक में हमने एक फार्मूला बताए थे एल एम और एन का। क्या फार्मूला बताए थे कि l इज़ इक्वल टू यहाँ पर तो रहेगा a² + b² + c² रहेगा। ओके, फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, m इज़ इक्वल टू है ना, ये l उसके बाद रहेगा m रहेगा, m इज़ इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा a² + b² + c²। डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा बच्चों। तो n इज़ इक्वल टू क्या रहेगा, a² + b² + c², स्मॉल b है याद रख लेना। अब देखो ये l है मतलब ये a है, तो यहाँ पर a आएगा, यहाँ पर b आएगा और यहाँ पर c आएगा, इसको याद रख लेना a b c। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करो, ये जो है वैल्यूज़ वो बिल्कुल आसान हो गया। अब आप सोचो कि सर इतना क्यों बता रहे, हम कर पाएंगे, लेकिन हम बता रहे, देखो a का 4 आएगा, a², यहाँ पर a का वैल्यू कितनी है 4 ना, तो 4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है देखो -12 का स्क्वायर प्लस c का वैल्यू कितनी है 18 का स्क्वायर,
ये एक बार यहाँ पर निकाल लेंगे ना तो सब तरफ सेम है, सब तरफ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं आप। L = 4/√, में इसका 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, 12 का स्क्वायर कितना आता है 144, प्लस 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 324। ओके, ये हमको याद है इसलिए हमने लिख दिया। आप सॉल्व करके देख लीजिए इसको। अब सबका डिनोमिनेटर सेम आने वाला है। L = 4/√, में क्या आएगा इसका आंसर, अंडर रूट में 484, अंडर रूट में ये 484। तो L = 4 इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 484 का 22 आ जाएगा। सो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2/11 आ जाएगा। देखो 484 अंडर रूट में आया था, उसके बाद डायरेक्ट हमने 22 रखे थे, तो सब तरफ वैसे ही कर दो। M = ये यहाँ पर डायरेक्ट आप ये रख सकते हैं वैल्यू कितना 484, इधर भी वैसा ही कर दो। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट में 484 और फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है -12, तो इधर क्या आ जाएगा M = इसका स्क्वायर रूट भी निकाल के हो गया था, कितना आया था 22 आया था, तो यहाँ पर 22 लिख दो। अब इसको चेंज कर दो, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, M = -6/11। फिर इसको सॉल्व कर दो। N = ये c कितना है हमारे पास 18 है। ओके, डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, इसका स्क्वायर रूट कितना है 22। अब इसको 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2, देखो N = 2/11। ये तीनों वैल्यूज़ आ गई है। फिर से एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 5.3 का चल रहा है ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको, लेकिन बहुत ईजी है, घबराने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ AB बार, डायरेक्शन ratios given, direction ratios given, what AB बार क्या बता रहा है -2 2 and 1। ये क्वेश्चन है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। इफ़ A = 4 1 and 5 and length AB = 6 units, find B। आपको B फाइंड कर लेना है। A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, B के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड कर लेना है। तो देखो कैसा करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या कर लेंगे, देखो जैसे एग्जांपल बता देते हैं। ये A है, ये B है, तो ये बता रहा है 6 यूनिट बता रहा है ना ए बी ये 6 यूनिट हो सकता है। ओके, और A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 4 1 and 5। अब हमको फाइंड कर लेना है कोऑर्डिनेट्स, या तो ये B के या तो ये B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेना है। तो क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज़ के लिए लेट a स्मॉल b c r, ये c भी है, r डायरेक्शन रेशियोज़, ये रेशियोज़ है करके एट गिवन लाइन। ओके, एट गिवन लाइन, ये मुकम्मल लिख देना आपको कम्प्लीटली। सो A = क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर -2, B = 2 एंड C = 1। अब वही फार्मूला जो आप यूज़ किए थे A/B डायरेक्शन कोसाइंस का, वही यूज़ कर लो, डायरेक्शन कोसाइंस का। तो क्या है, देखो क्या है, L = यही सेम रहेगा, A² + B² + C², यहाँ पर A आएगा। फिर से दूसरा कॉलम कर दीजिए, M = B/A² + B² + C² आ जाएगा। फिर N = C/ क्या आता रहेगा, A² + B² + C² आता रहेगा। चलो इसमें वैल्यूज़ पुट करो, A B C की जो दी हुई है ये वैल्यू वही। L = A की वैल्यू कितनी है, -2 अंडर रूट में -2 का स्क्वायर प्लस B कितना दिया हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस C कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी देखो क्या आता रहेगा, पहले यही फाइंड कर लेते हैं ना, -2 इसका स्क्वायर रूट कर दो, 2 का स्क्वायर रूट कितना आता है 4, 2 का स्क्वायर रूट 4 और ये 1 आता रहेगा। तो क्या आता रहेगा, देखो -2 अंडर रूट 4 + 4 8 और एक 9, ये आ गए L की वैल्यू आपके पास। तो अब देखिए अभी आगे क्या कर सकते हैं इसमें, इसको ये कर दो, L = क्या आता रहेगा, L = -2 ये अंडर रूट ये है ना, क्या है अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 9 का हमको क्या कर सकते हैं इसमें। ओके, तो ये देखिए ये आ गया आपका आंसर। तो M = B का भी क्या आ जाएगा, ये B 2 है और इधर तो सेम आने वाला है 3 है हमारे पास, तो 3 लिखेंगे। फिर N = क्या आ जाएगा, देखो N = C की वैल्यू कितनी है 1/3 आ जाएगा। ओके, ये नेक्स्ट अब देखिए उसको कैसा करेंगे, फॉर पॉइंट B, फॉर
पॉइंट बी क्या आ जाएगा, एक्स वाई और जेड आता रहेगा, यानी x2 y2 और z2 ये फाइंड कर लेना है। तो x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास x1 प्लस एल डी प्लस माइनस लेंगे। ओके, फिर से क्या आ जाएगा देखो, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस एम डी प्लस माइनस, फिर z इज इक्वल टू z2 इज इक्वल टू z प्लस माइनस एंड डी। अब 3/2 इसमें वैल्यूज़ रखते जाइए। ओके, तो क्या आ जाएगा देखो, L की वैल्यू रखते जाना है हमको। x2 इज इक्वल टू x1 कितना है, x1 प्लस एल डी। तो x1 हमारे पास कितना था, यहाँ पर आया हुआ था पहले से दिया हुआ है इसमें, देखो a ये है ना, ये यहाँ पर लिख दो 4 1 एंड 5 x y एंड z ऐसा दिया हुआ है, x y z। तो ये x1 y1 और z1 है, तो ये ही वैल्यू रखते जाओ 4 और ये प्लस और माइनस है ना। फिर L हमारे पास क्या है, -2/3 है, तो क्या आ जाएगा -2/3। और D हमारे पास पहले से दिया हुआ है 6, वो कौन सा D दिया हुआ है, लेंथ AB इज इक्वल टू 6 यूनिट, यहाँ पर लिख दो, इधर भी लिख सकते हैं हम AB इज इक्वल टू 6, तो D है वो, है ना। चलो, तो इस सब तरफ वैसे ही रखते जाइए। y2 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो y1 की वैल्यू जो आई थी हमारे पास, है ना, 1 थी, तो 1 रख दो। फिर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2/3 इंटू 6, यहाँ पर प्लस नहीं है माइनस है, देखो ये वैल्यू जो आई है वो। फिर z2 इज इक्वल टू z की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 5 थी, है ना, ये जो 5 है ना, x1 y1 z1, तो ये आ जाएगा z1 है, हाँ, ये z1 प्लस माइनस n की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1/3 और इंटू 6 क्या आ रहा है, ये d है, लेंथ AB, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 गेट कैंसिल हो रहा है ना। तो 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, है ना। तो एक बार माइनस करते, एक बार प्लस करते, x2 इज इक्वल टू 4, अगर प्लस कर लेते हैं हम तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0, और में आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 4, ये माइनस, ये वाला माइनस और अंदर वाला माइनस है पहले से, तो क्या आ जाएगा देखो, x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर दो वैल्यूज़ आते रहेगी, ये एक आई है और ये एक आई है, इसके बाद वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही करते जाना, इसलिए ध्यान दे दीजिए बराबर से। y2 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो, 1 प्लस माइनस 4 आता रहेगा, 2 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 एक बार करेंगे, 1 प्लस 4 इक्वल टू कितना आएगा, और y2 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इक्वल टू -3, यानी दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास, ये एक वैल्यू और ये एक वैल्यू आ गई। फिर देखिए आगे यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, 5 प्लस माइनस ये 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, तो एक बार क्या कर लेते हैं, z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 और 5 माइनस 2, 5 प्लस 2 कितना आता है, 7 और ये 3। तो देखो ये जो वैल्यूज़ आई है और के पहले आई है, ये लिख सकते हैं हम, और के पहले आई हुई वैल्यू, ये 0 5 और 7 एकदम से लिख दो, 0 5 एंड 7। अब और वाले एकदम से लिख दो, 8 -3, 8 -3 और ये क्या है, 3। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो ये हमारा था आंसर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस LMN सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये बता रहा है कि LM और N डायरेक्शन कोसाइंस है। सो सेटिस्फाई, आप क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से देखते जाइए, क्योंकि हमको जितनी ज़रूरत है उतना ही क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। 5L + M + 3N = 0, ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई है, एंड दी हुई है दूसरी 5MN - 2NL + 6LM = 0। अब देखो क्या करेंगे हम इसमें, सॉल्यूशन लिखते हैं। चलो, क्या एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन डायरेक्शन रेशियोज, हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। तो उससे पहले हम क्या कर लेते, दोनों इक्वेशंस लिख दो। इक्वेशन क्या है, 5L + M + 3N = 0। अभी जो क्वेश्चन में हमने लिखे हैं वो ये वाली। उसके बाद ये लिख दो, 5MN - 2NL + 6LM = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन दे दो, ये सेकंड इक्वेशन दे दो। चलो, अब देखो हम सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो m = इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, m =
ये इधर जाएगा तो -3n, ये इधर जाएगा तो -5l। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। किससे आ गई? इसको हमने सॉल्व कर दिए। अब ये पुट m इन किस में रखेंगे? सेकंड इक्वेशन में रख दो। इसमें जहाँ जहाँ m है 5mn - 2nl + 6lm इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमको किसको हटाना है? m को हटा देना है। इसको हटा दो और इसके बदले में क्या रख दो? m इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू पुट। सो m इज़ इक्वल टू क्या है? -3n - 5l, और ये n सेम रहेगा, -2nl सेम रहेगा, +6 इंटू l भी सेम रहेगा। m को निकाल दो फिर से, वही -3n - 5l इक्वल टू 0 आते रहेगा। अब देखो ब्रैकेट को ओपन कर दो तो क्या आ जाएगा? -15n², क्या आ जाएगा? n² कैसे आया? 5 3 15 और ये n आ गया। फिर -25nl माइनस ये 2nl, फिर क्या आ जाएगा? 6 3 18 + -18nl -30l² इक्वल टू 0। ओके, अब देखो क्या कर लेंगे इसको? -15nl माइनस ये देखो nl कितना हो जाएगा? ये 45nl हो जाएगा, -30l² इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर सकते हैं हम? कॉमन ले सकते हैं ना। कॉमन ले लो, 15 को कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा? -15 को कॉमन, तो ये आ जाएगा n² आ गया, माइनस का प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3nl + 2l² इक्वल टू 0 आते रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लो। ये 15 इधर जाएगा तो 0 होने वाला है, तो इतना ही सिर्फ आंसर रहेगा आपका। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू 0, 3nl, ये 2 1 2, 2 के 2 पार्ट्स कर दो, 2 1 2, 2 + 1 3 आते रहेगा, है ना। अब देखो हम क्या कर लेंगे, इसको सेम लिख दो, n² प्लस ये लिख दो 2nl + 1ln + 2l² इक्वल टू 0। ये और ये सेम लिख दो। इसको फैक्टराइज़ किया हमने। चलो इसके फैक्टराइज़ करके इसको फैक्टराइज़ कर दो। सिर्फ क्या आएगा कॉमन? इसमें से n आएगा, n + 2l आता रहेगा, फिर n + 2l सेम रहेगा इधर 0, प्लस क्या आता रहेगा इसमें? देखो l आएगा, यस l आएगा। दोनों में से एक लिख दो, n + 2l। ये फास्ट इसलिए जा रहा है कि ये सेम 10 स्टैंडर्ड का पोर्शन चल रहा है। n + l इक्वल टू 0, ये l है। अब ये क्या करेंगे? देखो इसको लिख लो पहले। क्या लिखेंगे? n + 2l इक्वल टू 0 और n + l इक्वल टू 0। फिर n इज़ इक्वल टू क्या आएगा? +2 इधर जाएगा तो -2l, है ना। ये -2l आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? n इज़ इक्वल टू -l आ जाएगा। अब देखो क्या बता रहा है कि डायरेक्शन जो कोसाइन के साथ जो 3 ऐसे नंबर्स होते हैं ना जिनका रेशियोज़ फिक्स होता है, उसको लेमडा कहते हैं, हमने बताया था इससे पहले। तो उसका भी यहाँ पर यूज़ है। तो उससे पहले देखिए, ये पहले ये देखो, ये सिर्फ देखो, इफ़ n इज़ इक्वल टू -2l, तो ये लिख दो m इज़ इक्वल टू हमारा जो थर्ड इक्वेशन था -3n - 5l, इसमें m और l की वैल्यू मिलेगी हमारी, है ना। ये थर्ड इक्वेशन था हमारा, तो इधर लिख सकते हैं आप फ्रॉम थर्ड। तो क्या लिखेंगे? m इज़ इक्वल टू -3, n की वैल्यू हमारे पास क्या है? -2l - 5l, तो माइनस माइनस प्लस 6l - 5l। सो m इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो 6 - 5 1l, यानी m और l की वैल्यू सेम हो गई। फिर आप फिर से आपको कर लेना है n इज़ इक्वल टू क्या कर सकते हैं इसको? n इज़ इक्वल टू -2l है ना। n इज़ इक्वल टू -2 को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, -l, यानी ये कर लेना आपको। l इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? n/-2। ये l की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर, है ना। तो एक आई थी हमारे पास m इज़ इक्वल टू, फिर l इज़ इक्वल टू, और फिर n/-2। अब देखो यहाँ पर क्या करते जाना है हमको। यहाँ पर देखो l m के साथ कुछ नहीं है, इसको lmn ऐसा लिख दो, l m और n। l के साथ कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर l के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है। m के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यहाँ पर -2। इसको बैलेंस करने के लिए हमने डिनोमिनेटर बना दिया, डायरेक्शन रेशियोज। तो ये क्या हो गया? हमारे a b c हो गए, है ना। तो a कितना है? a1 इज़ इक्वल टू 1 आ गया, b1 इज़ इक्वल टू 1 हो गया, और c1 इज़ इक्वल टू -2 हो गया। अब हमारे पास a b c आ गया। अब आगे देखिए क्या कर लेना। अब देखिए जो फर्स्ट लाइन का हो गया था, जैसे 2 आए थे ना हमारे पास, n इज़ इक्वल टू -2l और n इज़ इक्वल टू -l आया था। तो इसका हमने तो यू कर दिए थे, यहाँ पर सॉल्व कर दिए थे। क्या आया था इसका? दो टाइम सॉल्व किए थे। अब इसको सेकंड लाइन का करते हो, फर्स्ट लाइन का हो गया था। तो n इज़ इक्वल टू -l, तो क्या कर लेंगे? देखो यहाँ पर हम ये m इज़ इक्वल टू -3n - 5l, इसमें पुट करते वैल्यू फिर से
सो m इज़ इक्वल टू -3, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास -l, ये रखना है 5 इंटू l। सो m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 3l माइनस 5l आ जाएगा। सो m इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा -2l। सो l इज़ इक्वल टू m अपॉन -2 आ गया, है ना। अब देखिए आगे क्या कर लेना है हमको। एल के नीचे कुछ नहीं है ना, इसलिए हमको ये जो 1 और 2 लिए थे हमने। अब ये एक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रख लेना। कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में था A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, डॉट है यहाँ पर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ओके, ये आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर लेना है हमको, A1 क्या है B1 क्या है वो लिखो पहले। A1 इज़ इक्वल टू 1 था हमारे पास, और B1 इज़ इक्वल टू क्या था 1 था, और C1 इज़ इक्वल टू -2 था। बिल्कुल इसी तरह से A2 क्या है हमारे पास 1 है, और B2 क्या है हमारे पास -2 है ना। ये कहाँ से लाए हमने, यहाँ पर लिखने के लिए हम शायद भूल गए थे, यस लिखने के लिए हम भूल गए थे। ये देखो इसको हमने सॉल्व किए थे इससे पहले, तो और एक ऐसे सॉल्व कर रहे थे ना, n इज़ इक्वल टू -l, तो l इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा n अपॉन -1। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर देखो l अपॉन m अपॉन और n अपॉन तो -1 है, यहाँ पर कुछ नहीं इसलिए 1, यहाँ पर कुछ नहीं इसलिए 1, यानी ये आपका जो आंसर है ये क्या रहेगा आपका A2 B2 और C2 रहेगा ये। ओके, चलो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करो। C2 कितना आ जाएगा -2 रहेगा C2। C2 क्या रहेगा -2 नहीं है कि हाँ, यहाँ पर है ना -1 है, ये -1 रहेगा। चलो देख लेते हैं। अब इसमें वैल्यूज़ रखो, इसमें तो क्या आ जाएगा देखो, कॉस थीटा इज़ इक्वल टू, फार्मूला सामने रख लेते हैं ताकि याद आ जाए। A1 हमारे पास क्या है देखो, ये A1 A2 B1 B2 यही सेम रखना है। सो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 ये है सेम, याद रख लेना। फिर प्लस -2 इंटू -1 ये हो गया C2 तक। अब यहाँ पर रख दो वैल्यूज़, यहाँ पर क्या आ जाएगी देखो, 1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर, C1 क्या है -2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर डॉट दे के आगे सेम है B2 A2 B2 ये है सब, यहाँ पर 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और C कितना है हमारे पास प्लस -1 का स्क्वायर, ये -2 है। अब सॉल्व कर लो इसमें। कॉस थीटा इज़ इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा 1 1 सा 1 1 -2 1 सा 2 ना, और ये 2 1 सा 2 प्लस माइनस प्लस आ जाएगा। देखो ये 0 होने वाला है आगे जाकर, यहाँ पर इन्हें 1 आने वाला है सिर्फ। इधर सॉल्व कर दो तो इधर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 5 6 आता रहेगा, और इधर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 2 का 4 5 6 आता रहेगा, इधर भी 6। ओके, तो इधर हम क्या कर सकते हैं इसको, 6 6 ज़ा 36 आता रहेगा ना, तो √36 लिख दो और फिर 1/6 लिख दो तो भी चल जाएगा। ओके, अब देखिए हमको क्या कर लेना है, 1/6 आया ना, तो ये ऐसा आया है कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 1/6। तो हम इसको कैसा लिखेंगे, थीटा इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/6 आ गया। ओके, तो हमने ये एंगल बिटवीन द लाइंस किए, हुज डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट ऐसा था, एंगल बिटवीन द लाइन कॉस इनवर्स 1/6 आंसर आया। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ आपका 5.3 भी कंप्लीट हो रहा है बच्चों।